तो डीमोनेटाइजेशन को 4 साल हो गए हैं और डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा इन पेमेंट एप्स को हुआ है। अब मार्केट में भी इतने सारे एप्स है कि समझ ही नहीं आता कौन सा यूज करें जिससे हम कंज्यूमर्स का कुछ फायदा हो। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है पुनीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिफोर यू बाय में, जहां आप जान सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपके वर्थ है या नहीं, आपने उसे खरीदना चाहिए या नहीं, वो भी बिना उसे खरीदे। सो आज है बिफोर यू यूज एनी पेमेंट सर्विस ऐप। तो ये कुछ ऐप्स है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और इन सभी ऐप्स को मैं ऑलमोस्ट 2017 से यूज करता आया हूं और हर ऐप अपने ही तरीके से यूजर्स को कुछ ना कुछ रिटर्न्स देता ही रहता है, फिर वो चाहे कैशबैक हो गया या ऑफर हो गए। बट सवाल ये उठता है कि इन सब में से कौन सा सबसे बेस्ट ऐप है जो सबसे ज्यादा कैशबैक यूजर्स को देता है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट ऐप है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेटीएम से। अब पेटीएम का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में उसका वो एक जिंगल बजता है, बस पेटीएम करो। और डीमोनेटाइजेशन के बाद भी पेटीएम को उसके यूजर बेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। बट कैशबैक के मामले में पेटीएम इतना कुछ खास नहीं है। जैसे कि अगर आपको बिल्स भरना है या मोबाइल रिचार्ज करना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 20-25 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, या फिर आपको फ्लाइट या मूवी टिकट के वाउचर मिल जाएंगे, या फिर आप लकी ड्रॉ में पार्ट ले सकते हो। अब लकी ड्रॉ में ऐसा है कि पेटीएम हर दिन 200 लकी यूजर्स को सिलेक्ट करता है और उसमें उनकी जितनी भी बिल वैल्यू या रिचार्ज वैल्यू होती है वो उसको पूरी एज अ 100% कैशबैक दे देता है। अब इंडिया जैसी कंट्री में आपको भी पता ही होगा कि लकी ड्रॉ लगना उतना ही मुश्किल है जितना रेगिस्तान में बारिश होना। अब पेटीएम ने एक नया सिस्टम भी चालू किया है गूगल पे जैसा, स्क्रैच कार्ड्स और स्टिकर्स देने का, एंड वो भी लकी ड्रॉ सिस्टम जैसा ही है। आपके लक के ऊपर है कि आपको कितना कैशबैक मिलेगा। अब गूगल पे का जिक्र हुआ है तो चलो फिर नेक्स्ट गूगल पे के बारे में ही बात करते हैं। अब जब गूगल पे नया नया आया था तब तो हर यूजर को ऐप यूज करने का कुछ ना कुछ स्क्रैच कार्ड मिलता ही था। जैसे कि अगर आपने 150 या 200 रुपए का भी बिल भरा है तो आपको बदले में 400 या 500 रुपए तक का स्क्रैच कार्ड मिल जाता था, और वो भी आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता था। पेटीएम की तरह नहीं कि पेटीएम से पहले आपको पेटीएम वॉलेट में कैशबैक मिलेगा, फिर अगर आपको वो कैशबैक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो 5% सर्विस चार्ज में कट जाता था। गूगल पे में ऐसा नहीं है, गूगल पे में आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। बट अगर आप गूगल पे के रेगुलर यूजर हो तो आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो सारे स्क्रैच कार्ड बेटर लक नेक्स्ट टाइम में कन्वर्ट होते गए। एंड आज की डेट में मोस्टली जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो ज्यादातर आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, कुछ अमाउंट तो बहुत रेयरली ही मिलती है। अब इन सभी ऐप में से ना गूगल पे सबसे शाना ऐप है, या तो फिर कह लो कि एकदम चालाक ऐप है। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज ये ना हमारे माइंड के साथ खेलता है। बिकॉज एवरी टाइम जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि चलो गूगल पे से कर देते, क्या पता बड़ी अमाउंट का हमें स्क्रैच कार्ड ही मिल जाए। एंड अल्टीमेटली मिलता क्या है हमें? बाबा जी का ठुल्लू। इन शॉर्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब इन सब के अलावा गूगल पे अलग अलग कैंपेन्स भी चलाता रहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली दिवाली पे गो इंडिया गेम गई, जहां पे आप 30 सिटीज विजिट कर लोगे तो आपको 100 से 500 रुपए तक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। अब सिटीज कैसे विजिट करोगे? टिकट से। और टिकट्स कैसे मिलेंगी? गूगल पे ऐप यूज करके। और सिमिलरली ये साल न्यू ईयर पे और लास्ट ईयर दिवाली पे वो स्टैम्प्स वाला कैंपेन लाए थे, जहां पे आप स्टैम्प्स इकट्ठे करो और आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा सो एंड सो अमाउंट का। तो बेसिकली गूगल पे को पता है कि अपने कस्टमर को कैसे जोड़ के रखना है। बट अल्टीमेटली ये सब लकी ड्रॉ के ऊपर ही है कि आपको सारे टिकट्स या स्टैम्प्स मिलेंगे या नहीं, और अगर तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है तो आपको उसमें अमाउंट मिलेगी या नहीं। अब गूगल पे कभी कभार गारंटीड स्क्रैच कार्ड भी लाता है, जैसे कि आपने मोबाइल रिचार्ज किया तो आपको 10 to 100 रुपीज तक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। बट ऐसे स्क्रैच कार्ड बहुत ही कम आते हैं। एक बात और, अब ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप YouTube पे कोई चैनल सब्सक्राइब करते हैं और फिर बाद में जब आपको गूगल पे स्क्रैच कार्ड मिलता है तो बहुत ही हाई चांस हो जाते हैं कि आपको वो स्क्रैच कार्ड में से हाई अमाउंट मिले। तो अगर वो चाहते हो तो मेक श्योर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाए।
अब नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है Amazon पे। अब Amazon पे ऐसा ऐप है ना कि आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ उस पे ऑफर चलते हुए दिख ही जाएंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ऑफर चलते हुए ना दिख रहे, फिर वो चाहे मोबाइल रिचार्ज हो जाए या फिर बिल पेमेंट हो जाए या इवन थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप जैसे कि डोमिनोज, स्विगी, नेटमेट, फार्म इजी, ड्रीम 11 एंड वगैरह वगैरह। एंड प्लस पॉइंट है इसकी, सब में आपको गारंटेड रिवॉर्ड्स मिल ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने 1-2 रुपए अपने फ्रेंड को यूपीआई ट्रांसफर किए और बदले में आपको 50 से 70 रुपए तक का कैशबैक आ गया। तो ये चीज बहुत अच्छी है। बस एक ही चीज लिमिटेशन है कि जितना भी कैशबैक आता है वो Amazon अकाउंट में ही आता है, बैंक अकाउंट में नहीं आता। बट ये कैशबैक अमाउंट को आप Amazon पे शॉपिंग करने के टाइम पे पूरा यूज कर सकते हो इसमें। अब फोन पे जब नया नया आया था तब तो बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाते थे, बट अब इतने कुछ खास ऑफर्स मिलते नहीं। इवन थर्ड पार्टी एप्स में भी ज्यादा कुछ ऑफर्स नहीं मिलते हैं। बस कभी कभार आपको स्क्रैच कार्ड्स मिल जाते हैं अप टू 500 या 1000 के, मतलब 5 से 10 रुपए से लेके 500 या 1000 रुपए तक के आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाते हैं। वापस वही लक वाली बात हो गई, मिल गया तो ठीक वरना पछतावा। बट अबव ऑल दिस, इंडिया में फोन पे अभी भी टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ यूजर बेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीचार्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि कितने तक का कैशबैक हमको मिल जाता है। ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है हमें। एंड थर्ड पार्टी एप्स के ऑफर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब काफी अच्छी वैरायटी हमको फ्रीचार्ज ऑफर कर रहा है। तो फिर फाइनली एट द एंड क्या करें, विच ऐप टू पिक एंड विच ऐप टू किक। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो मोस्टली Amazon पे ही यूज करता हूं, बिकॉज एवरी टाइम कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाता है, प्लस वैरायटी भी काफी अच्छी मिल जाती है Amazon पे। और जो कैशबैक मिलता है वही मैं कैशबैक Amazon शॉपिंग पे यूज कर लेता हूं। देन गूगल पे और पेटीएम मैं ओकेजनली यूज करता हूं, मतलब जब भी कोई अच्छा ऑफर मिल गया तब मैं उनको यूज कर लेता हूं। और फोन पे और फ्रीचार्ज में बहुत ही रेयरली यूज करता हूं, मतलब समझ लो साल में 1-2 बार यूज करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। वैसे ये सारे ऐप सेफ है, इनमें कोई भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैंने अभी किसी भी ऐप में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया है कि मतलब मेरे पैसे अचानक से कट गए हो या मेरा पेमेंट फेल हो गया हो। मैंने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बाकी आपको कौन सा ऐप पसंद है या आप कौन सा ऐप यूज करते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। बस फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करते हुए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।